औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमने फ़ेमिनिज़म और फिर फ़ेमिनिज़म की जो थ्योरीज़ हैं उनको स्टार्ट किया। तो लिबरल फ़ेमिनिज़म की थ्योरी वो हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज रेडिकल फ़ेमिनिज़म की थ्योरी है हमारे पास। इसको जो है वो देखते हैं कि इनका फ़ेमिनिज़म के बारे में और फिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में, जेंडर के बारे में इनके क्या अज़म्पशंस हैं, इनके क्या जो है वो मेन ख़यालात हैं, और ये कैसे जो है फ़ेमिनिज़म की मूवमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बात जो है वो याद रखनी है कि जैसे रेडिकल लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है एक एक्सट्रीम पर जाकर बात को करना या किसी काम को करना। तो इनके जो अज़म्पशंस हैं वो एक्सट्रीम लेवल के हैं और इनका ये बिलीफ है और इनका बहुत सख्त किस्म का ये मानना है कि वमेंस की जो इनइक्वालिटी है, वमेंस की जो बैकवर्डनेस है, वमेंस को जो डिप्राइव रखा जाता है और वमेंस को जो स्ट्रेस किया जाता है और ओप्रेस्ड रखा जाता है, उसकी सिर्फ एक और एक ही वजह है, वो है पैट्रियार्ची, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो पैट्रियार्ची जो है इसको जो है वो मैट्रियार्ची को जो है वो स्ट्रेस करती है, ये इनका मानना है। और मेन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है वमेंस को ओप्रेस रखने के लिए, या वमेंस की ओप्रेसिंग में मेल का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये जो है वो रेडिकल फेमिनिज़म वालों की पॉइंट्स या की जो इनका बिलीफ है, की जो इनका एजम्पशन है वो ये पैट्रियार्ची को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इसको हिट करते हैं कि ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ये रूट काज है वमेंस की सबऑर्डिनेशन, मार्जिनलाइजेशन और वमेंस की राइट्स के हवाले से इनइक्वालिटी। ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ पैट्रियार्ची की वजह से, और इस चीज़ में जो है मैन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो वमेंस को जो है वो ओप्रेस रखता है, उनको जो है वो आगे मेन स्ट्रीम में जो है वो आने नहीं देता। तो ये रेडिकल फेमिनिज़म के अकॉर्डिंग जो है ये कहते हैं कि पैट्रियार्चिकल सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं और पैट्रियार्ची के जो बिलीव्स हैं वो उनका एक इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के कल्चर, फ़िलासफ़ी, रिलीजन, मोरालिटी पर जो है इस पैट्रियार्ची का जो वैल्यूज़ हैं और बिलीफ हैं, इनका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के कल्चर, फ़िलासफ़ी, रिलीजन और मोरालिटी में। मैट्रियार्ची का जो है वो पैट्रियार्ची कोई रोल जो है वो नहीं छोड़ती और चाहती है कि सोसाइटी में जो है वो पैट्रियार्ची ही जो है वो इन्फ्लुएंस करती रहे। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, वमेंस जो है वो बिल्कुल भी जो है वो आगे ना आए। ये रेडिकल वालों के ये बिलीव्स हैं। और जो ज़िंदगी के हर तमाम जो शोबे हैं या ज़िंदगी की जो दौड़ है जिसमें जो है वो इंसान जो है वो अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो मर्द हो या औरत हो, तो वमेंस को जो है वो मेन से इन्फीरियर समझा जाता है, कमतर समझा जाता है। तो तब फेमिनिज़म वालों को जो फेमिनिज़म की मूवमेंट है, इनका ये कहना है कि फेमिनिज़म वालों को ये चाहिए कि वो वमेंस को इनकरेज करें कि वो अपने अपने स्टैंस को जो है वो ऊपर लेके आएँ कि जो पैट्रियार्ची है वो वमेंस को जो है वो आगे बढ़ने नहीं देती और इनको स्ट्रेस जो है वो रखा जाता है मैट्रियार्ची को, और वमेंस को जो है वो अप्रेस रखा जाता है, इनको जो है वो इनके राइट्स नहीं दिए जाते। तो रेडिकल फेमिनिज़म वालों का ये फेमिनिज़म की जो मूवमेंट है या आइडियोलॉजी है, इसके हवाले से ये कहते हैं कि वमेंस को जो है वो इनकरेज किया जाए कि वो वर्ल्ड लेवल पर आकर जो है इसके बारे में स्टैंस लें और सॉलिड और मज़बूत किस्म का एक स्टैंस ये लें। तो रेडिकल फेमिनिज़म की जो थ्योरी है 1967 से 75 तक, ये जो है वो एक डोमिनेंट फेमिनिज़म की थ्योरी के तौर पर जो है वो सामने नज़र आई है। और तब भी इतनी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस इसकी नहीं थी
कि जितनी जो है वो अब जो है वो इसको एक्सेप्टेंस और इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन इस पर हम जब इसको सही तरह पढ़ते हैं तो हमें इस पर क्रिटिसिज्म भी नज़र आता है कि ये बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर जो है वो मेंस जो मेन को और पेट्रियार्ची को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ये एज़ कंपेयर टू अदर फेमिनिस्ट थ्योरीज़, हमारे पास जो लिबरलिज़म है, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट हमारे पास फेमिनिज़म है, उस तरह सही तरीके से ये फेमिनिज़म को जो है वो डिफ़ाइन नहीं करती। सिर्फ़ और सिर्फ ये वमेंस की ऑपरेशन पर जो वमेंस की ऑपरेसिंग है उस पर जो है वो फोकस करती है। तो ये जो रेडिकल फेमिनिज़म की थ्योरी है ये सोसाइटी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज चाहती है कि अगेंस्ट वमेन ऑपरेशन, कि जो वमेन को मज़लूम रखा जाता है सोसाइटी में, उस पर जो है वो जुल्म किए जाते हैं, तो उसमें जो है वो उसके लिए जो है वो सोसाइटी में जो हमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज चाहिए। रेडिकल वाले जो है वो ये क्वेश्चन भी करते हैं कि क्यों जो है वुमेन वो रोल अडॉप्ट करे जो बायोलॉजिकल बेस्ड हो। अब जो है ये हमारे पास बायोलॉजिकल और जेंडर पर भी ये लोग बात करेंगे, तो इसको भी आप लोगों ने समझना है कि सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि वुमेन वो रोल क्यों अडॉप्ट करे या वो रोल क्यों प्ले करे जो बायोलॉजिकल बेस्ड हो। अब हमारे पास बात सामने है कि ज़्यादातर मतलब पूरी दुनिया में या हमारी सोसाइटी में, कल्चर में, हम औरतों से वो रोल्स प्ले करवाते हैं जो कुदरत ने जो है वो उनके साथ जो है वो जोड़े होते हैं, कि हम औरत को कमज़ोर समझते हैं तो हम उससे घर के काम करवाते हैं। तो ये लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि औरत वो रोल क्यों अडॉप्ट करे जो बायोलॉजिकल बेस्ड हो, और मेन क्यों वो रोल अडॉप्ट करे जो जेंडर बेस्ड हो। अब आप लोगों को समझ आगे आ जाएगी कि वो वमेन के लिए हम बायोलॉजिकल रोल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मेन के लिए हम जेंडर के रोल प्ले करते हैं कि मेन जो है वो बिल्कुल फ्री है और जेंडर के हिसाब से वो कोई भी रोल जो है वो प्ले कर सकता है, कि उसकी मर्ज़ी है वो जो मर्ज़ी करे। लेकिन वमेन ने क्या करना है, सिर्फ बायोलॉजिकल जो रोल हैं, बेस्ड रोल जो है वही प्ले करने हैं। तो ये कहते हैं कि वमेन वमेन है तो वो बायोलॉजिकल रोल प्ले करे, और ये जो है वो इसको जो है वो इनइक्वालिटी समझते हैं कि वमेन औरत जो है वो औरत है इसलिए वो बायोलॉजिकल रोल जो है वो प्ले करेगी। तो ये इसको जो है ये इनइक्वालिटी समझते हैं, इस चीज़ को ये जो है वो समझते हैं कि ये जो है वो ऑपरेशन है, जुल्म है औरतों के साथ। तो रेडिकल फेमिनिज्म वाले कहते हैं कि दोनों मेन और वमेन को जो है वो फ्री किया जाए, कि वो जेंडर के हिसाब से बायोलॉजिकल और सोशल कल्चरल रोल जो है वो अपनी मर्ज़ी से प्ले करें। जैसे मेन का जो दिल करता है वो आज़ाद होता है, वो हर किस्म के काम जो है वो कर सकता है। तो इसी तरीके से जो है वो वमेन को भी ये आज़ादी दी जाए कि वो सिर्फ वो रोल प्ले ना करे जो बायोलॉजिकल बेस्ड हो, बल्कि वमेन वो रोल भी प्ले करे जो जेंडर बेस्ड हो। तो इसलिए ये इसको जो है वो जेंडर के साथ भी जोड़ते हैं। तो रेडिकल फेमिनिज़म वालों ने जो है वो वाले जो हैं, या रेडिकल फेमिनिज़म की जो थ्योरी है वो मेल डोमिनेटेड कल्चर को जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो अपने सरों पर, हम कहते हैं कि ये सवार करती है कि जो मेल डोमिनेटेड कल्चर है या सोसाइटी है, पैट्रियार्ची है, उसको बिल्कुल जो है वो एक्सट्रीमिस्ट होकर जो है ये रेडिकल फेमिनिज़म की थ्योरी जो है वो डिफ़ाइन करती है। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि पैट्रियार्ची के ख़िलाफ़ हैं ये लोग, और कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ऑब्जेक्टिविटी, डिस्टेंस, कंट्रोल, कूलनेस, एग्रेशन, कॉम्पिटिटिवनेस के जो है वो कम करेक्टरिस्टिक्स और रोल्स जो है वो हमारे पास जो है वो पाए जाते हैं या हमें नज़र आते हैं, और जिनकी वजह से जो है वो सोसाइटी में वॉर्स होती हैं, हमारे पास पॉवर्टी आती है, और फिर वुमेंस के हवाले से रेप है, बैथरिंग है, चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह जैसे जो है वो कंडीशंस या हालात जो है वो हमारे पास जो है वो जन्म लेते हैं। और इस सब का ये मलबा उठाकर ये लोग पैट्रियार्ची को ज़िम्मेदार इस चीज़ को समझते हैं, और ये जो है वो वमेंस बेस्ड जो सोसाइटी है या मैट्रियार्ची, उसको प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि फ़ीमेल डोमिनेटेड जो सोसाइटीज़ हैं
उसमें वुमेन क्या करती हैं, वुमेन क्या रोल प्ले करती हैं। वुमेन फीड करवाती हैं, वुमेन नर्चर होती हैं, वुमेन कोऑपरेटिव होती हैं, रेसिप्रोकेट होती हैं, और अटेंड करती हैं जो है वो सोसाइटी की जो है वो कोऑपरेटिवनेस और डेवलपमेंट को। और वुमेंस के जो इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज़ हैं उनमें है जो है वो इंटीमेसी है, परसुएशन है, वार्मथ है, केयरिंग है, और जो है वो ये शेयरिंग करती हैं। तो ये तो रेडिकल फेमिनिज़म वालों के हिसाब से जो है वो पैट्रियार्ची को उनकी जो है वो उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं और वुमेन्स को जो प्रेस करते हैं। लेकिन हम बेसियत स्टूडेंट हम इस चीज़ को अगर देखें तो इन्होंने यहाँ पर जो हमें ये बातें बताई हैं कि वुमेन जो है फीड करवाती है, वुमेन जो है वो नर्चर होती है, नर्चरिंग करती है, कोऑपरेटिव है। तो अगर हम देखें, जैसे ये कहते हैं कि जो हम जो है वुमेन से जो है वो बायोलॉजिकल बेस्ड रोल्स प्ले करवाते हैं, तो ये भी जो जिस चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हैं अल्टीमेटली वो भी तो बायोलॉजिकल है। ये तो क्या नाम है, बायोलॉजिकली ही है। कुदरत ने जो है वो वुमेन में जो है वो केयरिंग रखी हुई है। तो यहाँ पे हम खुद जो है वो इस थ्योरी पर जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो कर सकते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं जी। रेडिकल फेमिनिज्म वाले जो है वो ये उनका बिलीफ है, ये कहते हैं कि मेंस में जो है ये पोटेंशियल है कि वो औरतों के ख़िलाफ़ जो है वो फ़िज़िकल वायलेंस और फिज़िकल वायलेंस के टूल्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो जिसमें जो है वो मेनली जो हमारे पास है रेप है, मर्डर है, ये शामिल है। और इस फिज़िकल वायलेंस और इन थ्रेट्स की वजह से जो है वो रेडिकल फेमिनिज़म की जो थ्योरी है वो ये हमें बताती है कि पैट्रियार्ची जो है वो वुमेन को जो है वो इन थ्रेट्स की वजह से, इन फिज़िकल वायलेंस की वजह से जो है वो कंट्रोल करती है। और इन ही फिज़िकल वायलेंस और थ्रेट्स की वजह से जो है वो वुमेन्स जो है वो ओप्रेस्ड होती हैं और डरती हैं मर्दों से। तो इसके लिए जो है वो वुमेन्स को जो है वो स्ट्रांगली जो है वो स्टैंस लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो रेडिकल थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि एथनिक और सोशल क्लास जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन मेन एंड वुमेन, हम जो रेडिकल थ्योरी है ये इसको नेगलेक्ट करते हैं और सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। जो सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन है हमारे पास, जो मर्डर है, रेप है, फिज़िकल वायलेंस है, जो मेंस जो है यूज़ करते हैं अगेंस्ट वुमेन, उस पर जो है रेडिकल फेमिनिज्म वाले ज़्यादा जो जोर देते हैं, बजाय इसके कि वो क्लास डिफरेंसेस और एथनिक जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन मेन और वुमेन उस पर बात करें। तो ये जो है वो जो रेडिकल थ्योरी है ये सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन पर जो है वो ज़्यादा जो है वो फोकस करती है। तो जेंडर के हवाले से इनका जो एक और बिलीफ ये भी है कि जेंडर के जो रोल्स हैं उनको जो है वो आर्टिफिशियली और कल्चरली जो है वो क्रिएट किया जाता है। ये जो रेडिकल फेमिनिज़म की थ्योरी है, ये रेडिकल फेमिनिज़म वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि जेंडर के जो रोल है वो जो है वो आर्टिफिशियली और कल्चरली जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन ये जो है ये रोल्स हम चेंज भी कर सकते हैं। और जेंडर की जो सोशलाइजेशन है वो फैमिली से स्टार्ट होती है। और जेंडर के जो रोल हैं वो हार्म करते हैं और एक्ट करते हैं एज अ डिसएडवांटेज टू वुमेन, बिकॉज इन द डिवीजन ऑफ लेबर men are given public sphere, that is they can participate in army, business, politics. Women are given private sphere, that is to comfort their family, to do household chores. तो ये हमारे पास जो है वो जो जेंडर रोल्स के हवाले से इनका जो है वो बिलीफ है कि जो जेंडर्स के रोल्स हैं उनको जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो रेडिकल फेमिनिज्म वाले जो है वो इस चीज़ को भी जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं कि जो पब्लिक स्फेयर है, मार्केट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स हैं, उनमें भी जो है वुमेन को जो है वो ओप्रेस्ड किया जाता है। उनको जो है वो लो वेजेस पर रखा जाता है, कम तनख्वाहों पर, कम सैलरी जो है, लो वेजेस उनको कहते हैं। कि वुमेन को अगर रिप्रेजेंटेशन दे भी दी जाए तो जो पैट्रियार्ची है, मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड जो स्फेयर है, वहाँ पे वुमेन को जो है वो फिर
लो वेजेस के हिसाब से जो है वो ऑप्रेस्ड किया जाता है। और रेडिकल फेमिनिज़म वाले लिबरलिज़म सोशलिज़म की थ्योरीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ये कहते हैं कि हमारे पास जो लिबरल फेमिनिज़म है या सोशल मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म है, वो औरतों की जो वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो एक्चुअली जो है वो उनको अंडरस्टैंड नहीं करती। और ये दोनों थ्योरीज जो हैं वो मेंस की क्रिएट की गई हुई, मेन की इस्टेब्लिश की हुई जो है वो थ्योरीज़ हैं। और इन दोनों लिबरल और सोशल मार्क्सिस्ट थ्योरीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो वुमेन को जो है वो सबऑर्डिनेट ही रखना है। और रेडिकल वाले कहते हैं कि एक जो है वो एक सिस्टमेटिक किस्म की जो है हमारे पास थ्योरी होनी चाहिए, जो वुमेन की जो ऑपरेशन है, वुमेन के को जो ऑप्रेस रखते हैं मेन, इसको एड्रेस करे। और जो थ्योरी वुमेन्स से ओरिजिनेट हो, मेन ओरिजिनेटेड थ्योरी ना हो, वुमेन्स खुद एक सिस्टमेटिक थ्योरी बनाए जिसमें वो वुमेन के ऑपरेशन और उसमें जो है वो सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन जो है वो उसकी जो है वो डिफ़ाइन करें और औरतों के जो मसाइल हैं उनको कम करने की बात करें। और इनका ये बिलीफ है कि औरतों की जो ऑपरेशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पैट्रियार्ची की वजह से ही है, इसलिए जो है वो इस पैट्रियार्ची को जो है वो सोसाइटी से जो है वो ख़त्म करना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो रेडिकल फेमिनिज़म थ्योरी के मेन एजम्पशन। और जो आसानी से जितना भी मैं कोशिश की आप लोगों को समझाने की कि आप लोगों को ये थ्योरी समझ आ जाए। आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरी भी जो है वो समझ आ गई होगी।